गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको कक्षा 6 में लेसन 2 एक जगत एक लोक पढ़ा रहे हैं। यह एक कविता है। इसमें प्रकृति के तत्वों के बारे में बताया है कि प्रकृति के सभी तत्व एक हैं और हम सबको समानता से रहना है, बिना भेदभाव के साथ प्रेम के साथ रहना है। मनुष्य की सोच आजकल अपनी दुनिया तक ही सीमित रह गई है। इस काव्य में और विश्व शांति, विश्व बंधुत्व के बारे में बताया है। पहले हम ये पोयम पढ़ेंगे। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि एक आसमान। एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि एक आसमान। एक तेज एक हवा, एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक तेज एक हवा, एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त। एक अस्थि एक प्राण। एक देह एक रक्त, एक अस्थि एक प्राण। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। हर्ष भरे गाएं हम राग सुहाने। हर्ष भरे गाएं हम राग सुहाने। समता और ममता के गीत तराने। समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा निष्दिन है मधुर गान। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिल मिल के लहराएं, हिल मिल के लहराएं विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। अब हम आपको इसकी पोयम की, इस कविता की हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। इसमें ये बताया है, एक तेज एक हवा, एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। मतलब कि यह पूरी दुनिया है, पूरा संसार एक है। जगत में दुनिया, संसार, विश्व, ये सब एक है और सबका ही एक मान या आदर सम्मान होना चाहिए। सभी को लोगों को एक ही तरह का सम्मान मिलता है। ये है पूरे संसार में एक तेज एक हवा, एक ही पानी। एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि आसमान। यानी कि पूरे संसार में एक ही चंद्रमा है, वो ही अपनी चांदनी फैलाता है पूरे संसार में। और सूर्य भी एक ही है, तो वो एक ही सूर्य पूरे संसार को उजाला देता है, यानी कि प्रकाश देता है। एक ही भूमि है और हम लोग एक ही आसमान के नीचे सभी मनुष्य रहते हैं। एक तेज एक ही प्रकाश है और एक ही हवा है। जो हवा है वो सब एक ही है। पानी भी एक ही है, क्योंकि सारी नदियों का पानी जाके एक सागर में ही मिलता है ना, तो पानी भी एक ही है। जीवन है सुख दुख की कहानी। तो कभी सभी के जीवन में सुख और दुख समान रूप से आते रहते हैं। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, इसलिए ये जीवन हमारी सुख दुख की कहानी है। एक देह एक रक्त, एक अस्थि एक प्राण। देह में शरीर, रक्त में खून, अस्थि में हड्डी, प्राण में जान या जीव। तो एक ही हमारा शरीर है, सबका शरीर एक जैसा है। एक ही खून है, सबके खून का रंग लाल है। और एक जैसी सबके शरीर में हड्डियां हैं। और एक ही प्राण है, एक ही जान है। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। तो एक सारे संसार में एक ही दुनिया है और एक ही संसार है। सब कुछ एक ही है, सबको एक सा ही सम्मान मिलना चाहिए। हर्ष भरे गाएं हम राग सुहाने। समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा निष्दिन है मधुर गान। एक जगत एक लोक, एक सबका है एक मान। हर्ष भरे राग हम गाएं सुहाने, इसका मतलब है हम सब मिलकर, सभी को मिलजुल कर एक साथ सभी को एक ही राग में गाने, आनंद से गीत गाना चाहिए।
और जिसमें समता और ममता के गीत गाने होने चाहिए। सभी के लिए समता और ममता की भावना जागृत होनी चाहिए और घर घर में यही गूंज रहा निज दिन यह मधुर गान। और हर घर में यह निज दिन मीन्स प्रत्येक दिन यह गान गूंजना चाहिए कि एक जगत है, एक लोक है और सबका एक ही सम्मान होना चाहिए, एक ही मान होना चाहिए। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिलमिल के लहराएं विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। सभी राष्ट्रों में एक मीन्स एकता, सभी राष्ट्रों में एकता होनी चाहिए, यही हमारा कर्म होना चाहिए। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, सभी को एक साथ प्रगति करें, उन्नति करें, सभी लोग देश में प्रगति करें, उन्नति करें, सभी के साथ एक समान न्याय होना चाहिए और सभी मानवता की रक्षा करनी चाहिए, यही हमारा धर्म होना चाहिए। हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान, और हम लोगों को सभी को मिलजुल कर विश्व शांति के निशान में झंडा, विश्व शांति के झंडे को लहराना चाहिए। एक जगत एक लोक सबका एक मान, एक जगत और एक लोक होना चाहिए और सभी को एक समान आदर सम्मान मिलना चाहिए। अब हम आपको ये पोयम तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दी, अब हम आपको शब्दार्थ बता रहे हैं। जग जगत दुनिया, जग को क्या कहते हैं? जगत और दुनिया। लोक संसार विश्व, लोक संसार विश्व। मान आदर सम्मान। भूमि धरती जमीन, भूमि धरती जमीन। तेज प्रकाश। देह को और क्या कहते हैं? तन काया शरीर। निजदिन हर रोज प्रतिदिन, निजदिन को हर रोज प्रतिदिन। रक्त लहू खून। हर्ष, हर्ष का शब्द क्या होगा? आनंद। प्राण का जान और जीव। तराना का गीत गाना। प्रगति का उन्नति विकास। एक का एकता। उसके बाद ये राग, राग का स्वर ताल और लययुक्त संगीत, यानी कि स्वर ताल और लय से जो गाना गाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? राग। गान गीत। निशान का अर्थ है चिन्ह या संज्ञा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन आंसर पूछती हूँ, बताती हूँ। एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? क्वेश्चन है यह, मतलब कि एक जगत और एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? क्योंकि ये संसार एक मानव लोक है, इसमें सभी मनुष्य एक समान है, सबको एक समान आदर मिलना चाहिए और एक ही चंद्रमा है पूरे संसार में, वो सारे संसार में अपनी चांदनी को फैलाता है। एक ही सूर्य है, वो सारे संसार को प्रकाशित करता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है ना। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर रहते हैं, सभी एक ही आसमान के नीचे रहते हैं, इसलिए कवि ने एक जगत और एक लोक कहा है। थैंक यू।